बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रवायत आपसे एक रिक्वेस्ट के जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ पहुँच सकें। ठीक है जी, आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ ज़ाहिर है सबको पता है कि वो एक लिबरल जमात के तौर के ऊपर है, जिस तरह उनके जलसे जुलूस होते हैं, नाच गाना वगैरह वगैरह वगैरह, यानी कोई मजहबी जमात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन के बाद किसी एक सियासी जमात से भी तहरीक-ए-इंसाफ ने इत्तेहाद नहीं किया, या रवाबत जिस तरह बढ़ाए जाते हैं ना कि बातचीत होती है, लैक्स लाक आना जाना, वो नहीं है, बल्कि उसके बरक्स उन्होंने 4 जमातों से समझें जो रवाबत बढ़ाए हैं या जिनसे इत्तेहाद किया है। उसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी और वो जो मुख्तलिफ नाम जिनके लिए जाते थे और मौलाना डीजल कहा जाता था, और फिर एक नाम बिगाड़ के जो खान साहब हर जलसे में कहते थे, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम। अब $1 मिलियन जो क्वेश्चन है वो यही है कि जनाब इन जमातों से इत्तेहाद क्यों किया गया। ठीक है, चलें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से एक मजबूरी थी, आप कह लें कि जो जितने भी उनके इलेक्टेड मेंबर्स थे नेशनल असम्बली के, उन्हें ज्वाइन करानी थी वो जमात, ओके ठीक हो गया। लेकिन जमात इस्लामी हो गई, जमीयत उलमा इस्लाम हो गई, और उसके बाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन हो गई, इनके पास तो कोई काबिल ज़िक्र सीटें भी नहीं हैं कौमी असम्बली के अंदर। फिर फ़ायदा क्या हुआ? यानी आप ये देखें कि जितनी भी सियासी जमातें हैं दुनिया भर के अंदर, वो अगर सियासत करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, सियासी जदोजहद करती हैं, तो एक के लिए कि इक़्तिदार की जो मंजिल है वहाँ तक पहुँच सके, हुकूमत हासिल कर सके। तो यहाँ पर अगर हुकूमत हासिल करनी थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो 2 कदम पीछे हट के, 2 कदम भी क्या, कोई 8-10 कदम आप कह लें कि पीछे हट के बड़े वाज़ेह अंदाज में बग़ैर किसी बहाम के उन्होंने कहा कि जी हम तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो है ना वो इत्तेहाद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमारी पहली प्रायोरिटी जो है ना वो तहरीक-ए-इंसाफ है। बल्कि पूरी कंपेन, जिस तरह मैं पहले भी व्लॉग्स में कहता रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पूरी कंपेन के अंदर उन्होंने कहा कि जी हम नून लीग से इत्तेहाद नहीं करेंगे। नदीम अफजल चंद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने अपने एक टॉक शो में कहा कि जी मैं जेल जाकर खान साहब से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं जनाब, उधर से एकदम जैसे कहते हैं चिट्टा इनकार वो हो गया। उसके बाद जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मजबूरी थी कि उन्होंने नवाज लीग से इत्तेहाद किया, उसके अलावा वो कहाँ जाते। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि खान साहब बात को भूलते नहीं हैं। आपको याद है कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन आए थे तो उन्होंने खान साहब की वो कॉल सुनी नहीं थी या की नहीं थी, जो भी आप कह लें, तो वो खान साहब ने बात बुलाई नहीं थी। इस एक इतनी सी बात को लेके वो मुल्क की सलामती से खेल गए। पाकिस्तान अमेरिका के जो रिलेशन थे उन्हें ख़राब कर दिया, वो साइफर लहरा के बात वो भूले नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आपने मुझे कॉल नहीं की तो मैं फिर ये करने को तैयार हूँ। तो आपको याद है 2014 के जो धरने हुए थे, उस वक्त तमाम जो लोग थे वो सियासी पंडित यही कह रहे थे कि अगर इन धरनों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वज़न डाल दे तो गवर्नमेंट गई। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने एक स्टांस लिया कि नहीं, इस तरह अगर धरनों से गवर्नमेंट जाने लगे तो कल को कोई भी जत्था उठ के आ जाएगा इस्लामाबाद, आके वो धरना देगा और गवर्नमेंट चली जाएगी। तो उन्होंने उस वक़्त धरनों के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नवाज़ जो गवर्नमेंट में थी उनका साथ दिया था। तो मेरा ख्याल में खान साहब ये बात भूले नहीं है कि एट दैट टाइम कि जब सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हाँ कर देती तो वो उनकी मूवमेंट जो थी वो कामयाब हो जानी थी, तो उसकी रुकावट जो बनी और नाकामी का जो सबब बना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बात को भूले होंगे। तो मजहबी किसी सियासी जमात की बजाय कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद हो जाता तो तहरीक-ए-इंसाफ बिला शिरकत गैरे स्वाय मकसद 2 होती तो वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाती थी। और पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ मरकज़ में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, अक्सरियत है, बलोचिस्तान के अंदर भी वो आ जाते हैं, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, पंजाब के अंदर भी तहरीक-ए-इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलके उनके पास एक कंफर्टेबल अक्सरियत जो थी ना वो सादा अक्सरियत आ जानी थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा, क्यों नहीं उन्होंने जनाब किसी भी जो है सियासी पार्टी से इत्तेहाद किया। तो इसकी एक बड़ी वजह जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि खान साहब हस्बे साबक
हस्ब रवायत और अपनी फितरत के मुताबिक पार्लियामेंट में एहतजाज नहीं करना चाह रहे, बल्कि वो असल जो मैदान है वो पार्लियामेंट से बाहर लगाना चाह रहे हैं। और असल मैदान जब पार्लियामेंट से बाहर लगेगा तो ये चीज़ भी आपको नहीं भूलनी चाहिए कि 2014 के धरनों के अंदर भी आखिर में जो ताहिर अल कादरी साहब थे उनकी अवामी तहरीक कारकुन रह गए थे। 2022 के अंदर खान साहब ने अपनी क़यादत के अंदर जो 2 लॉन्ग मार्च हुए और फिर 28 नवंबर 2022 को जो उन्होंने धरने की कॉल दी थी पिंडी में, ये सब नाकाम हुए थे। क्यों? इतने वर्कर ही नहीं थे। तो इसके लिए अगर खान साहब लॉन्ग मार्च करते हैं, अगर खान साहब धरनों की कॉल देते हैं, तो जमात इस्लामी बड़ी मुनज़्ज़म पार्टी है, ठीक है जी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन उसकी सेन हो या ना हो, लेकिन वो मजलिसों से बंदे ला सकती है अपने। इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल वो भी बंदे ला सकती है, और मौलाना फजलुर रहमान की JUI वो भी ये कर सकती है। तो ये इन जमातों से खान साहब बिल्कुल वही काम लेंगे जो 2014 के धरनों के अंदर इल्लामा ताहिर अल कादरी की अवामी तहरीक से उन्होंने काम लिया था, ताकि एक हजूम जो है वो रहे। तहरीक इंसाफ के कारकुन शायद इतना ना आए, लेकिन नाम पीछे असल तहरीक इंसाफ का होगा। और जिस तरह 2014 के धरनों के अंदर असल जो वहाँ पे बैठक थी, वहाँ पे जो धरनों के अंदर कारकुन थे वो ताहिर अल कादरी साहब के थे, तो यहाँ इस दफ़ा भी खान साहब यही करना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि अब खान साहब जेल में हैं। अब वो माहौल जो है वो पैदा नहीं हो सकेगा, और बहुत सारी वजूहत हैं कि 2014 के अंदर भी आपको पता है और 2022 के अंदर भी खान साहब के जो सहूलतकार थे, जिनकी आशीर्वाद थी खान साहब को, वो अब शायद नहीं होगी। और इसके अलावा भी जो हैं वो काफ़ी वजूहत हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर बिल्कुल उनका भी जिक्र होगा। लेकिन हमारे ख्याल में, जिस तरह मैंने गुज़श्ता अपने एक व्लॉग में कहा था कि खान साहब ने एक बहुत नादर और सुनहरी मौका जो है ना पीपल्स पार्टी का हाथ झटक के उनके साथ इत्तेहाद ना करके गवा दिया। क्योंकि अगर उनके साथ इत्तेहाद कर लेते तो पूरे पाकिस्तान में इनकी गवर्नमेंट होती, हुकूमतें होती, और फिर इनके मुकदमात ख़त्म करना या ताकि आइन में तरमीम करके भी बहुत कुछ बदलना इनके बस में होता। लेकिन इन्होंने एक सुनहरी मौका गवा दिया। और अब अगर खान साहब सोच रहे हैं कि इन जमातों के साथ इत्तेहाद करके, तो मौलाना फजलुर रहमान का वक्त तो नवाज लीग से आके मिला, लेकिन देर हो चुकी है। लेकिन वो भी और दूसरी जमातें भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुँचा पाएंगी खान साहब की तहरीक को, और ना ये तहरीक आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़कार शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।